ओके। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अब इससे पिछले लेक्चर में मैंने आप लोगों के साथ डिस्कशन की थी यूई मार्केट के बारे में कि आप वहाँ पे काम कैसे स्टार्ट कर सकते हो। इससे पिछले मेरे जितने भी लेक्चर्स थे उसमें मैंने आप लोगों के साथ प्रॉपरली डिस्कशन की थी यूएस मार्केट के बारे में कि आप लोग यूएस मार्केट में कैसे काम कर सकते हो। अब चूंकि बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स के क्यूरीज थे कि सर हमें प्रोडक्ट्स नहीं फाइंड हो रहे यूएस मार्केट में, और हमें ब्रांड अप्रूवल्स नहीं मिल रहे, या और जितनी भी वजह है, तो उस बेस पे मैंने डिसाइड किया है कि आप लोग यूई मार्केट में काम कर सकते हो। बहुत अच्छी मार्केट है और बहुत ग्रूमिंग मार्केट है। अगर आप यहाँ पे भी स्टार्ट लेना चाहते हो तो यहाँ से आप बहुत कुछ कर सकते हो। तो इसके लिए कुछ स्ट्रेटजीज है जिसको आपने माइंड में रखना होगा, क्योंकि ये थोड़ा सा डिफरेंट है यूएस मार्केट से। जैसे कि हम यूएस मार्केट में सर्चिंग करते थे तो वहाँ पे कुछ टूल्स यूज होते थे। अब चूंकि हम यूई मार्केट में रिसर्च कर रहे हैं तो वहाँ का क्राइटेरिया थोड़ा सा डिफरेंट है, तो वो मैं आप लोगों के साथ आज की इस वीडियो में टोटली डिस्कशन करूंगा। अब चूंकि यूएस मार्केट में एक तो पॉलिसीज जो है, अमेजोन की पॉलिसीज अगर आप थोड़ी सी भी वायलेट करते हो तो अमेजोन आप पे बहुत स्ट्रिक्टली एक्शन लेता है। वो आपका अकाउंट सस्पेंड कर देता है। एज कम्पेयर टू अदर मार्केट प्लेसेस, अगर आप उसमें काम करते हो तो वहाँ पे इतनी स्ट्रिक्ट पॉलिसीज नहीं है। अगर आप अपोलोजाइज भी करते हो अमेजोन से तो अमेजोन आपको अलाउ कर देता है सेलिंग के लिए। तो अब जो है बहुत ज़्यादा यानी कि मुश्किलात होती है यूएस मार्केट में आप लोगों के लिए। अब मैं ये नहीं कह रहा कि आप लोगों ने वहां पे ग्रो नहीं करना। अगर आप राइट डायरेक्शन में हो, अगर आप ब्रांड्स के साथ काम कर रहे हो, तो फिर आप लोग यूएस मार्केट में काम करो, क्योंकि वहां पे पोटेंशियल बहुत ज्यादा है। वहां पे आप यानी कि प्रॉफिट भी अच्छा जनरेट करते हो और आप बहुत कुछ कर सकते हो अगर आप यूएस मार्केट में राइट डायरेक्शन में हो। अगर आपके पास ब्रांड्स है, अगर आपके पास एक्सक्लूसिविटी है, क्योंकि हम भी वहां पे काम कर रहे हैं। बट इसके साथ साथ अगर आप लोग चाहते हो कि हमें वहां रिजल्ट नहीं मिल रहा, तो आप लोग एक आइडिया के लिए यूई मार्केट में भी काम कर सकते हो। अब यूई मार्केट की स्ट्रेटेजीज क्या है, वहां पे प्रोडक्ट हंटिंग कैसे होती है, वो आज हम डिस्कशन करेंगे। अब अमेजोन की इंट्रोडक्शन की अगर मैं बात करूं तो अमेजोन हमारे पास लार्जेस्ट ऑनलाइन रिटेल मार्केट प्लेस है ऑल ओवर द वर्ल्ड। अब हम अमेजोन को ही क्यों चूज करते हैं? हमारे पास अदर भी प्लेटफॉर्म्स है, अदर मार्केट प्लेसेस भी है, बट अमेजोन का जो प्लस पॉइंट है वो ये है कि आप दुनिया के किसी भी कोने से कोई भी प्रोडक्ट आप सेल कर सकते हो अमेजोन पे। यानी कि मैं अभी पाकिस्तान में हूं तो मैं दुबई में भी सेलिंग कर सकता हूं। मैं चाहूँ तो मैं यूएस मार्केट में भी सेलिंग कर सकता हूँ। अगर मैं चाहूँ तो मैं यूके मार्केट में भी सेलिंग कर सकता हूँ। तो ये इसका प्लस पॉइंट है। तो ये तो थी इंट्रोडक्शन अमेजोन की। अमेजोन में हमारे पास डिफरेंट मॉडल्स है। अब बिजनेस मॉडल्स की अगर हम बात करें तो एक हमारे पास एफबीएम है और एक हमारे पास एफबीए है। एफबीएम में हम यानी कि फुलफिलमेंट बाय मर्चेंट। मर्चेंट जो है वो खुद कस्टमर को ऑर्डर शिप करता है। अगर आप यूई में हो, यूएस मार्केट, अगर आप यूएस में हो, अगर आप यूके में हो, अगर आप ऑस्ट्रेलिया में हो, तो आप कस्टमर को खुद जाके प्रोडक्ट शिप करते हो। लेकिन एफबीए में ये नहीं होता। एफबीए में हम अमेजोन की फुलफिलमेंट, अमेजोन की सर्विसेज को यूज करते हुए हम क्या करते हैं, उसकी हेल्प से अमेजोन पे हम काम करते हैं। मींस के मैं पाकिस्तान में हूं तो मैं वहां पे कस्टमर को प्रोडक्ट सेल नहीं कर सकता, मैं वहां पे खुद नहीं जा सकता। तो मुझे ये सर्विसेज कौन दे रहा है? अमेजोन। तो हम कौन सी टर्म यूज करेंगे? अमेजोन एफबीए होलसेल। ये हमने सिलेक्ट कर दिया। अब हमारे पास जो है इसमें डिफरेंट सब कैटेगरीज है, जैसे कि प्राइवेट लेबल हो गया। हम अगर एफबीए करते हैं तो एफबीए में हम प्राइवेट लेबल भी कर सकते हैं, राइट? अगर हम अपना पीएल लॉन्च करते हैं तो पीएल के लिए हमने अपना ब्रांड लॉन्च करना होता है। अब इसके लिए बजट भी ज्यादा होना चाहिए आपके पास। बजट मींस के अगर आपके पास $20,000 से $50,000 तक है तो आप यहाँ पे अपना पीएल स्टार्ट कर सकते हो यूएस मार्केट में। अगर आपके पास इतनी बजट नहीं है तो आप नहीं स्टार्ट कर सकते। अब यहाँ पे एक प्लस पॉइंट ये भी आता है कि अगर आप लोग यूई मार्केट में चाहते हो कि आप पीएल लॉन्च करो तो आप बहुत इजीली जो है अपना एक पीएल लॉन्च कर सकते हो। अगर आपके पास $10,000 है, $20,000 है, तो आप यहाँ पे अपना पीएल भी लॉन्च कर सकते हो, जो कि पीकेआर में अगर आप कन्वर्ट करो तो इतनी अमाउंट नहीं बनती। और अगर मैं बात करूं तो आजकल के टाइम में बेस्ट मार्केट पीएल के लिए वो यूई है। आप इसमें बहुत अच्छी ग्रोथ कर सकते हो अगर आप अपना प्राइवेट लेबल लॉन्च करते हो। अब इसके साथ साथ होलसेल मॉडल है हमारे पास। होलसेल मॉडल में हम ब्रांड की प्रोडक्ट सेल करते हैं, कि मींस के एक ब्रांड है जो ऑलरेडी अपनी एडवर्टाइजमेंट कर रहा है, जो ऑलरेडी गिव अवेज दे रहा है, उसी की प्रोडक्ट हम उठा के अमेजोन पे सेल करते हैं। इसको कहते हैं होलसेल, और इससे हम अपना प्रॉफिट जनरेट करते हैं। होलसेल हम बल्क क्वांटिटी में परचेजिंग करते हैं।
इसके साथ ऑनलाइन आर्बिट्राज है। ऑनलाइन आर्बिट्राज में हम क्या करते हैं कि हम लिमिटेड, यानी कि हम 10 क्वांटिटी, हमारी मर्जी की क्वांटिटी हम खरीद के किसी भी रिटेलर से हम परचेजिंग करते हैं और हम वहां से प्रोडक्ट उठा के अमेजोन पे सेल करते हैं और वहां से हम अपना प्रॉफिट जनरेट करते हैं। तो इसको हम कहते हैं ऑनलाइन आर्बिट्राज। इसके साथ साथ ड्रॉप शिपिंग है। आप लोग ड्रॉप शिपिंग की सर्विसेज दे सकते हो, जैसे कि आपके पास फिजिकल कोई इन्वेंट्री नहीं है, आप लोग क्या करते हो कि उस इन्वेंट्री की पिक्चर्स आप लोग अपलोड करते हो अमेजोन पे। अगर आपके पास कस्टमर ऑर्डर्स आते हैं तो आपके पास कोई वेबसाइट होगी जिसके थ्रू आप लोग ड्रॉप शिपिंग करते हो, उसके साथ सप्लायर के साथ ऑर्डर प्लेस करते हो तो वो कस्टमर तक पहुंचाता है। तो इसमें रिस्क ऑफ डीएक्टिवेशन बहुत ज्यादा होती है, अमेजोन आपका अकाउंट सस्पेंड कर सकता है। तो इसको भी हम स्टार्ट में प्रेफर नहीं करेंगे कि आप ड्रॉप शिपिंग की तरफ जाओ। हम यहाँ पे यूई मार्केट में आपके लिए दो, यानी कि आप दो मॉडल्स पे काम कर सकते हो। एक तो आप लोग होलसेल और आर्बिट्राज कर सकते हो आप लोग, या आप लोग सेकंड चांस है, अगर आपके पास इन्वेस्टमेंट है तो आप पीएल से स्टार्ट ले सकते हो। पीएल जो है यूई मार्केट के लिए बहुत ज्यादा बेस्ट है। मैं आप लोगों को होलसेल भी, अगर आप करना चाहते हो, अगर आप स्टार्ट लेना चाहते हो तो स्टार्ट आप होलसेल से ले लो, बट कोशिश आपकी होनी चाहिए कि आपने अपना ब्रांड लॉन्च करना है यूई मार्केट में। उसकी कुछ स्ट्रेटेजी है, वो इंशाल्लाह मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। अब इसके साथ साथ अकाउंट टाइप्स पे हम आ जाते हैं। तो अकाउंट टाइप हमारे पास दो टाइप्स की है, एक इंडिविजुअल है और एक बिजनेस अकाउंट है। इंडिविजुअल में आपसे पासपोर्ट मांगता है और आपका आपकी बैंक स्टेटमेंट जो है वो आपसे लेके आप यहाँ पे अपने लिए अकाउंट क्रिएट कर सकते हो। बिजनेस के लिए आपके पास पासपोर्ट, बैंक स्टेटमेंट होनी चाहिए, आपके पास बिजनेस डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। जो एलएलसी है आप क्रिएट करते हो उसके लिए, तो वो प्रोफेशनल हो जाता है, वो आपका बिजनेस अकाउंट होता है। उसमें आपके पास आप जितनी भी चाहते हो सेलिंग कर सकते हो, उसमें लिमिटेशंस नहीं होती और आपको अमेजोन बहुत ज्यादा सर्विसेज देता है इसमें। तो आप लोगों ने क्या करना है, आप लोग अगर यूए में स्टार्ट लेना चाहते हो तो स्टार्ट आप लोग इंडिविजुअल से ले सकते हो। आप लोगों ने इंडिविजुअल अकाउंट क्रिएट कर लिया तो उस पे आप अच्छी खासी सेलिंग कर सकते हो। अब इसके साथ साथ वो लोग, यानी कि जिसके पास इन्वेस्टमेंट है, वो एज अ सेलर अपने लिए खुद काम करके खुद वो 100% लेगा। जिसके पास इन्वेस्टमेंट नहीं है तो वो क्या करे, अब उनके लिए इशू है। तो वो एज अ वर्चुअल असिस्टेंट काम कर सकते हैं अपने क्लाइंट के साथ। क्लाइंट उसको 70% या 60% जो है वो क्लाइंट लेगा। वीए जो है वर्चुअल असिस्टेंट होता है, जो 30% से 40% जो प्रॉफिट होता है वो वर्चुअल असिस्टेंट लेगा। इन्वेस्टर क्या होता है, इन्वेस्टर जो इन्वेस्ट करता है वो आपसे 70 to 60% वो लेगा। तो इस तरह आप लोग फिर काम कर सकते हो। वर्चुअल असिस्टेंट के साथ साथ आप लोग अमेजोन की सर्विसेज भी दे सकते हो। आप लोगों ने प्रोडक्ट हंट किया हुआ है तो वो प्रोडक्ट आप मार्केट में सेल कर सकते हो। इसके साथ साथ बहुत ज्यादा सर्विसेज है, एलएलसी की सर्विसेज है, आप लोग टूल्स प्रोवाइडिंग कर सकते हो। बहुत ज्यादा काम यानी कि इसमें आप कर सकते हो। अच्छा, इसके साथ साथ वाई यूई, हम यूई को क्यों चूज करते हैं? देखिए, यूई हमारे पास आजकल बहुत ज्यादा ग्रूमिंग यानी कि चल रहा है। इसमें अच्छी खासी यानी कि आप लोग सेलिंग कर सकते हो, अच्छा खासा आप प्रॉफिट जनरेट कर सकते हो। अब इसमें कुछ स्टेप्स है जिसकी बेस पे आप लोग इसको सिलेक्ट करते हो। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो इजी क्रिएट अकाउंट ऑन Amazon। आप लोग बहुत ज्यादा इजी यानी कि इस पे अकाउंट बना सकते हो एज कंपेयर टू अदर मार्केट प्लेसेस। अगर अदर मार्केट प्लेसेस की बात मैं करूं तो वहां पे आपके पास बिजनेस डॉक्यूमेंट्स होना चाहिए और बहुत ज्यादा यानी कि आपसे Amazon डिमांड करता है। तो यहाँ पे ऐसा सिस्टम नहीं है। यहाँ पे अगर आप अकाउंट क्रिएट करते हो तो बहुत ज्यादा इजी, यानी कि आप इंडिविजुअल से स्टार्ट ले सकते हो और उस पे आप लोग सेलिंग स्टार्ट कर सकते हो। इसके साथ साथ नो मंथली चार्जेस। अगर आप यानी कि इंडिविजुअल अकाउंट क्रिएट करते हो तो आपको अमेजोन को कोई चार्जेस भी देनी नहीं पड़ती, एज कम्पेयर टू अगर आप बिजनेस अकाउंट बनाते हो तो वहां पे आपको $40 चार्ज करता है अमेजोन पर मंथ। तो ये हेडिक भी नहीं होती इसमें। इजिली स्टार्ट फ्रॉम लो बजट। आप लोग बहुत इजिली, अगर आपके पास पाकिस्तानी 50,000 से 1 लाख रुपए है तो आप लोग यहाँ पे स्टार्ट ले सकते हो बहुत इजी। आपके पास इन्वेस्टमेंट भी इतनी ज्यादा नहीं होनी चाहिए। अगर आप यूएस मार्केट में स्टार्ट लेना चाहते हो तो वहां पे आपके पास 5,000 $3,000 होने चाहिए। तो ये बहुत ज्यादा अमाउंट बन जाती है एक न्यूबी के लिए, बहुत ज्यादा टेंशन होती है क्योंकि बहुत ज्यादा स्टूडेंट्स हमसे मिलते हैं तो उनके पास इन्वेस्टमेंट नहीं होती, इन्वेस्टमेंट की बहुत इशू है। तो यहाँ से आप लोग अगर चाहते हो कि आपके पास 50,000 से 1 लाख आपके पास पाकिस्तानी पड़ा हुआ है तो आप स्टार्ट ले सकते हो। इसके साथ साथ लेस कंपिटेटिव मार्केट प्लेस, अगर अदर मार्केट प्लेसेस की मैं बात करूं तो वहां पे कंपटीशन थोड़ा सा ज्यादा है। ज्यादा है तो इसका मतलब ये नहीं है कि उसमें आप लोगों ने काम नहीं करना, उसमें आप लोग ग्रो कर सकते हो, बट आपने थोड़ी सी हार्ड वर्क करनी होगी, जो मोस्टली स्टूडेंट नहीं करते। वो बस चाहते हैं कि हमें क्विक रिजल्ट आए। तो क्विक रिजल्ट के लिए आप लोग यूई मार्केट को चूज कर सकते हो।
ओके, नो आईपी कंप्लेंट, नो सस्पेंशन, यानी कि यहाँ पे मैंने आपको स्टार्ट में यही कहा था कि amazon की पॉलिसीज इतनी स्ट्रिक्ट नहीं है इस मार्केट प्लेस में, एज कम्पेयर टू अगर यूएस में आप लोग थोड़ी सी गलती करते हो, वहां पे कंपटीशन ज्यादा है, अगर आप नहीं, अगर तू नहीं तो और सही, राइट, वहां पे ये सिस्टम है। तो amazon आपको आपके अकाउंट को सस्पेंड कर देता है, और दूसरे सेलर, बहुत ज्यादा सेलर्स है वहां पे कंपटीशन बहुत ज्यादा हाई है, वहां पे amazon के पास वेयर हाउसेस कम पड़ गए हैं स्टॉक के लिए, तो इतना ज्यादा, यानी कि वहां पे सेलर्स ज्यादा हो रहे हैं, तो वहां पे उनकी पॉलिसीज भी ज्यादा स्ट्रिक्ट हो रही है। तो आप लोग यूई मार्केट में आते हो, तो यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया मार्केट में अगर आप काम करते हो, तो वहां पे भी इतना ज्यादा कंपटीशन नहीं है, इन मार्केट प्लेसेस में आप लोग जाके ट्राई कर सकते हो। तो यहाँ पे आईपी कंप्लेंट भी इतने नहीं होते, इतने ज्यादा इश्यूज नहीं होते। इजली सोर्स प्रोडक्ट फ्रॉम सप्लायर, आप लोग इजली अलीबाबा से या आप लोग किसी भी अदर सप्लायर से आप लोग सोर्सिंग कर सकते हो, या अगर आपका फिजिकल वहां पे कोई रिश्तेदार है तो वो भी आपको मार्केट्स में आपको प्रोडक्ट हंट करके दे सकता है इजली। इजली आप लोग वहां पे शॉपिंग मॉल्स होती हैं, वहां से आप प्रोडक्ट उठा के आप अमेजोन पे सेल कर सकते हो, या आपके पास कोई सर्विसेज देने वाला हो जो आपको वहां से अप्रूवल्स ला के दे, आपको इनवाइसेस भी दे, तो ऐसा भी है, आप हमारे साथ भी कांटेक्ट कर सकते हो, हमारे पास भी प्रोडक्ट्स अवेलेबल है, तो वो हम आपको दे के आप वहां से भी स्टार्ट ले सकते हो। इजली ग्रो इन दिस मार्केट, आप लोग इजली ग्रो कर सकते हो, जो कि मैं आपको बार बार कह रहा हूँ। Amazon नॉट रिस्ट्रिक्टेड ऑन Amazon सेलर, यानी कि सेलर्स पे इतना रिस्ट्रिक्ट नहीं होता। तो ये कुछ बातें थी जो आपने माइंड में रखनी होगी। अच्छा, अब हम आते हैं प्रोडक्ट हंटिंग की फेज में, इसमें हमने कौन से प्रोडक्ट्स को सिलेक्ट करना होगा, क्योंकि इंपॉर्टेंट चीज है कि आपके पास प्रोडक्ट का होना मस्ट है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो इसके लिए आपने अमेजोन पे अकाउंट क्रिएट करना होगा, अकाउंट क्रिएशन के बाद आपको फिर प्रोडक्ट चाहिए, क्योंकि अगर आपके पास प्रोडक्ट है तो उस प्रोडक्ट को आप लिस्ट करके फिर अमेजोन पे सेल कर सकते हो। तो उस प्रोडक्ट का क्राइटेरिया क्या है, उस प्रोडक्ट का क्राइटेरिया हमारे पास 1 to 1000 होना चाहिए, बीएसआर कितना होना चाहिए, बेस्ट सेलर रैंक। जैसे हमने कहा था कि एक अच्छे इंसान की क्वालिटीज क्या है, हर इंसान में क्वालिटीज होती है, तो ऐसे एक प्रोडक्ट की भी क्वालिटी है कि उसमें ये क्वालिटीज होनी चाहिए, तो उसको हम विनिंग प्रोडक्ट कह सकते हैं, उसको हम विनिंग प्रोडक्ट कंसिडर करते हैं, राइट। तो इस तरह हमारे पास प्रोडक्ट का क्राइटेरिया होता है, जिस क्राइटेरिया के मुताबिक हम उसको अमेजोन पे सेल करते हैं। तो वो चूंकि यूएस मार्केट में हम काम कर रहे थे तो वो थोड़ा सा डिफरेंट था, लेकिन अब हम आ गए यूई मार्केट में, तो यहाँ पे क्राइटेरिया थोड़ा सा डिफरेंट है। अब यहाँ पे बेस्ट सेलर रैंक कितना होना चाहिए, 1 से लेके 1000 तक, प्राइस यहाँ पे मिनिमम होनी चाहिए 30 दरहम, क्योंकि हम तो यानी कि हम एडी में कंसिडर कर रहे हैं। अगर 30 दरहम से कम होगा एक प्रोडक्ट की प्राइस, तो उसमें प्रॉफिट बचने के चांसेस फिर कम होते हैं, राइट, वो फिर बहुत ज्यादा लो आ जाता है। तो इस तरह हमने 30 तक सिलेक्ट करना है मिनिमम प्राइस, और मैक्सिमम जितनी भी हो 300 तक आप लोग जा सकते हो। तो इस क्राइटेरिया के मुताबिक अगर आपको प्राइस मिलती है एक प्रोडक्ट की, तो उसको आप अच्छा खासा सेल करके अपने लिए प्रॉफिट बना सकते हो। ओके, इसमें सेलर्स कितने होने चाहिए, तो मिनिमम 3 सेलर होने चाहिए। तो अगर 3 से कम सेलर होंगे एक प्रोडक्ट में, तो उस प्रोडक्ट को आप सिलेक्ट नहीं कर सकते, उसको इसलिए सिलेक्ट नहीं कर सकते, मे बी ये प्राइवेट लेबल हो एक बंदे का, राइट। अगर आप उस प्रोडक्ट में जाते हो तो वो आप पे आईपी कंप्लेंट करेगा, 100% चांसेस है कि वो आप पे आईपी कंप्लेंट करेगा, तो इसको आप लोगों ने थोड़ा सा ख्याल रखना होगा। और ज्यादा से ज्यादा अगर 15 तक आप जा सकते हो एक प्रोडक्ट में सेलर्स होने चाहिए। इसके साथ साथ amazon और ब्रांड उस प्रोडक्ट में नहीं होना चाहिए, अगर amazon होगा तो आपको सेल्स नहीं मिलेगी, अगर ब्रांड होगा तो फिर भी आपको सेल्स नहीं मिलेगी। इसके साथ साथ आप प्रोडक्ट जो है वो सॉफ्ट अप्रूवल होना चाहिए, वो मैं आपको नेक्स्ट जाके मैं आपको सारा प्रैक्टिकल करके बताऊंगा कि आप लोगों ने करना कैसे है इस प्रोसेस को। सेल्स उसकी मंथली होनी चाहिए अबव 50 यूनिट्स, यानी कि मंथली उसके इतनी यूनिट्स सेल होने चाहिए। अब चूंकि ये थोड़ी सी छोटी मार्केट है, यहाँ पे आप लोगों ने इसी क्राइटेरिया के मुताबिक प्रोडक्ट देखना होगा। और प्रोडक्ट में क्या क्या नहीं होना चाहिए, तो इसको भी आप लोगों ने देखना होगा, इन चीजों को अवॉइड करना होगा, इसको फिर आप लोगों ने कंसिडर नहीं करना। एक तो हमारे पास ब्रेकेबल, यानी कि जो ग्लासेस होती हैं, जो अदर ऐसे यानी कि टूल्स होते हैं, ऐसे प्रोडक्ट्स होती हैं जो यानी कि ब्रेकेबल होती है, तो उस प्रोडक्ट को आप लोगों ने सिलेक्ट नहीं करना, उसके चांसेस है कि वो डैमेज हो सकती है या वो ब्रेक हो सकती है। दूसरे हैजमेड प्रोडक्ट्स होती है जो यानी कि फायर जिससे लग सकता है, राइट, ऐसे प्रोडक्ट्स होते हैं जिनसे फायर के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं, या केमिकल्स होती हैं जो डेंजरस होती है, ऐसे प्रोडक्ट्स को भी आप लोगों ने सिलेक्ट नहीं करना। और हमारे पास मल्टीपल वेरिएशंस होती है, ऐसे प्रोडक्ट्स होते हैं जिसमें वेरिएशंस होती हैं, कलर्स होते हैं, साइज होते हैं, तो ऐसे प्रोडक्ट्स को भी आप लोगों ने अवॉइड करना होगा। और हमारे पास ब्रांडेड जो प्रोडक्ट्स होती है, तो कोशिश करो कि स्टार्ट में जब आप लोग स्टार्ट लेना चाहते हो तो ब्रांडेड प्रोडक्ट्स में आप लोग ना जाओ।
अब इसके साथ साथ आप प्रोडक्ट हंटिंग के मेथड्स कितने हैं, हम कौन से मेथड से प्रोडक्ट हंट करके यूई मार्केट में हम काम कर सकते हैं। तो उसके लिए एक तो हमारे पास मैनुअली यानी कि बेस्ट सेलर के थ्रू आप लोग फाइंड करते हो, और दूसरा आप स्पाई मेथड जो मैं रिकमेंड करता हूं आप सबको। एक तो हमारे पास ईग्रो टूल यूज होता है, हीलियम 10 यूज होता है, लेकिन ये आपको अच्छा रिजल्ट नहीं देते। टूल्स आपको 60 to 70% बस आपको रिजल्ट दे देते हैं, 100% एक्यूरेट आपको नहीं देते। जितना आप मैनुअली काम करोगे प्रोडक्ट हंटिंग पे या सोर्सिंग पे, उतना आपको एक्यूरेट रिजल्ट मिलेगा। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप लोग यानी कि मैनुअली जाओ, मैनुअली हंटिंग करो, तो उससे आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा। अब चलते हैं अपने स्क्रीन की तरफ कि आप लोगों ने ये करना कैसे है। फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोगों ने यहाँ पे amazon.ae सर्च कर लेना है। इसके बाद अब ये मेरे पास प्रोडक्ट्स है राइट, जो यूई में सेल हो रहे हैं। तो इन प्रोडक्ट्स में से मैंने अच्छे प्रोडक्ट्स निकालने हैं जो मेरे क्राइटेरिया के मुताबिक है। यहाँ पे जो बेस्ट सेलर है इसको मैं देखूंगा कि इसमें ये मुझे कौन से प्रोडक्ट्स बता रहा है। अब ये जितने भी प्रोडक्ट्स है ये बेस्ट सेलर है, मीन्स कि ये बहुत अच्छे सेल हो रहे हैं अमेजोन पे। तो आप लोग यहाँ से एक तो अपने लिए हंटिंग कर सकते हो। पीएल के लिए थोड़ा सा अलग क्राइटेरिया है, उसमें आप लोगों ने कैसे करना है। आप लोगों ने सबसे पहले बेस्ट सेलर में आके यहाँ से कैटेगरी सिलेक्ट करनी है कि कौन सी कैटेगरी में मैं प्रोडक्ट सिलेक्ट कर रहा हूँ। तो यहाँ से कोई भी कैटेगरी अगर आप उठाते हो तो आप लोगों ने मेक श्योर करना है कि उस कैटेगरी में अच्छे प्रोडक्ट्स हो। अब लेट सपोज मैं यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक्स कैटेगरी में जाता हूँ, तो ये मुझे यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक्स कैटेगरी, यहाँ पे अब मैं देखूंगा अपने लिए प्रोडक्ट, जो प्रोडक्ट यानी कि कोई भी प्रोडक्ट आप यहाँ से मैनुअली सिलेक्ट कर सकते हो। लेट सपोज ये प्रोडक्ट है, इसको मैं चेक कर देता हूँ। ये प्रोडक्ट आ गई, यानी कि अमेजोन ने इसको रैंक दिया हुआ है, ये 19 रैंक पे है। इट्स मीन कि ये बहुत अच्छा सेल हो रहा है, इसलिए अमेजोन ने इसको 19 रैंक दिया हुआ है। अब ये 20 रैंक है। जिस तरह हमारे पास स्कूल में स्टूडेंट्स होते हैं, यानी कि एक क्लास में अगर 50 स्टूडेंट्स है तो 50 में से जो लायक बच्चे होते हैं, जो टॉपर्स होते हैं, तो वो टॉप 10 में आते हैं, तो उनको क्लास में रैंक दिया जाता है। तो इस तरह जो अमेजोन में प्रोडक्ट्स है तो उनको भी रैंक दिया जाता है। इट्स मीन कि अगर ये 22 है तो इसका रैंक बहुत अच्छा है, ये बहुत अच्छा सेल हो रहा है, इसलिए अमेजोन ने इसको रैंक दिया हुआ है। तो इसमें से मैं अपने लिए प्रोडक्ट सिलेक्ट करके मैनुअली इस पे मैं काम करूंगा। अब इसमें आप लोगों ने सबसे पहले अपने पास ये जो एक्सटेंशन है सेलर स्प्राइट, इसको आप लोगों ने ऐड कर लेना है। अब इसमें आप लोगों ने मैनुअली हंटिंग करनी होगी, मींस के अब हमारे पास कीपा तो नहीं है, हमें कैसे पता चलेगा कि ये प्रोडक्ट मंथली कितना सेल हो रहा है। तो इसके लिए सबसे पहले आप लोग यहाँ से, तो इस पे मैं ये जो सेलर स्प्राइट है ये एक्सटेंशन रन करूंगा, तो यहाँ पे ये मुझे कह रहा है कि इसमें कितने सेलर्स है, एक सेलर है। तो इसको मैं यहाँ से स्किप कर दूंगा, क्योंकि अगर एक सेलर है तो हमने कहा था कि मिनिमम अगर सेलर होने चाहिए तो वो 3 है। तो यहाँ पे एक सेलर है, इसको मैं स्किप कर दूंगा। अब ये एक प्रोडक्ट है जो कि यानी कि इसमें सेलर्स कितने हैं, 4 सेलर है, और ये एफबीए भी है। तो इस प्रोडक्ट को हम सिलेक्ट कर सकते हैं। इस प्रोडक्ट में हम जा सकते हैं इसका सप्लायर ढूंढ के। अब ये आइटम कितने सेल हो रहा है मंथली, 500 यूनिट्स। इट्स मीन कि ये हमारे पास अच्छा प्रोडक्ट है, इसको हम सेल कर सकते हैं। अब ये एक प्रोडक्ट है, इसके साथ साथ जो हमने मैनुअली फाइंड किया है। अब ये एक दूसरा प्रोडक्ट आ गया, तो ये ऐसे प्रोडक्ट जो है आप लोगों ने फाइंड करके थ्रू जो है इस पे एक्सटेंशन रन करने। अब ये प्रोडक्ट है, इसको हम विनिंग कैसे कंसिडर करेंगे। इसके साथ साथ अब इसकी सेल्स का हमें नहीं पता कि ये मंथली कितना सेल हो रहा है। यहां से अमेजोन तो हमें कह रहा है कि 50+ यूनिट्स इसके मंथली सेल हो रहे हैं, बट हमें एक्चुअली कैसे पता चलेगा कि जो सेलर इसमें बैठे हुए हैं वो कितनी सेल्स कर रहे हैं, डेली बेसिस पे इसकी कितनी प्रोडक्ट सेल हो रही है। तो उसके लिए आप लोगों ने यहाँ पे ओएस एडॉन है, इसको आप लोगों ने अपने पास ऐड कर लेना है। इसकी हेल्प से आप लोग ये देख सकते हो कि इस प्रोडक्ट के कितने यूनिट सेल हो रहे हैं डेली बेसिस पे। अब जैसे कि मैं यहाँ पे एफबीए सेलर्स है, इनके पास क्वांटिटी कितनी है, इसके पास 88 है ये जो सेलर है, इसके पास 1620 है, इसके पास 96 है। तो मैं यहाँ से कंसिडर करूंगा, मैं डेली बेसिस पे इनकी क्वांटिटी लिख के, आज इसकी क्वांटिटी है 88, तो कल मैं चेक करूंगा कि इसके पास कितनी क्वांटिटी है। तो इस तरह में मुझे पता चलेगा कि आया ये प्रोडक्ट, इस प्रोडक्ट के डेली बेसिस पे कितने आइटम सेल हो रहे हैं। मैं यहाँ पे आऊंगा अपने पास गूगल शीट में मैं ये डेटा लिखूंगा अपने पास, यहाँ पे आके ड्राइव में। यहाँ पे आप लोगों ने अपने पास शीट में डेटा लिख लेना है। जैसे कि ये एक प्रोडक्ट था,
तो इसकी मैं सबसे पहले अपने एस एन जो है यहाँ से कॉपी कर लूंगा। एस एन कॉपी करने के बाद यहाँ पे मैं पेस्ट कर दूंगा। अब इसके साथ साथ आप लोगों ने इसका डेटा लिखना है। डे 1, डे 2, इस तरह इस तरह 1 वीक तक आप लोगों ने एक प्रोडक्ट को ट्रैक करना होगा कि उसके कितने आइटम सेल्स हो रहे हैं। अगर एक प्रोडक्ट है वो अच्छा सेल हो रहा है तो फिर आप लोगों ने उस प्रोडक्ट की क्वांटिटी परचेज करके वही प्रोडक्ट आप Amazon पे सेल कर सकते हो। जस्ट आप लोगों ने माइंड में रखना होगा, ये अब प्रोडक्ट है, ये आप लोगों ने यानी कि आप लोगों ने निकाल लिया। अब इस प्रोडक्ट की हेल्प से आप लोग बहुत ज्यादा प्रोडक्ट्स निकाल सकते हो। अब ये एक प्रोडक्ट है, इसकी क्वांटिटी 88 है आज। तो मैं यहाँ पे सेलर को मेंशन कर दूंगा, यहाँ पे 88 लिख दूंगा। यहाँ पे सेलर का नाम, राइट, यहाँ पे दूसरे सेलर का नाम, यहाँ पे तीसरा सेलर का नाम। यहाँ पे 1 हो गया। कितने सेलर्स है इसमें? 2 है। यहाँ पे तीसरा, 3 कंपटीटर्स है, तो उन तीनों का स्टॉक मैं यहाँ पे अपने साथ ट्रैक कर लूंगा। तो मुझे इससे पता चलेगा कि इस प्रोडक्ट की कितनी यूनिट सेल हो रहे हैं। अगर एक प्रोडक्ट है उसके 50 से ज्यादा यानी कि 100 यूनिट सेल हो रहे हैं, तो उसको हम कंसिडर करेंगे कि ये हमारे पास विनिंग प्रोडक्ट है। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने बीएसआर चेक कर लिया, इसका बीएसआर भी बहुत अच्छा है। ये प्रोडक्ट कितना, इस प्रोडक्ट का बीएसआर यानी कि 25 बीएसआर है, बहुत अच्छा है। तो इस प्रोडक्ट को हम सिलेक्ट कर सकते हैं। और इसके साथ साथ इसमें सेलर्स कितने हैं? 4 सेलर्स हैं। तो ये भी हमारे क्राइटेरिया के मुताबिक है। और इसकी प्राइस कितनी है? 43 इसकी प्राइस है, जो कि बहुत अच्छी है। इसमें अगर ये आपको सप्लायर के साथ 20 का भी मिलता है या 19-20 का आपको मिल जाएगा, तो आप इससे अच्छा अपने लिए प्रॉफिट जनरेट कर सकते हैं। तो इस तरह Amazon यूई मार्केट में आप लोग सर्चिंग करते हो और वहां से प्रोडक्ट हंट करके आप लोग अपने लिए Amazon पे लिस्ट कर सकते हो। तो इस तरह आप लोगों ने अपने पास डेटा रख लेना है 1 बाय 1 हर एक प्रोडक्ट का। जैसे ये एक प्रोडक्ट मैंने आपको निकाल के दिया, अब इसी एक प्रोडक्ट से आप लोग और प्रोडक्ट्स कैसे निकाल सकते हो। आप लोगों ने यहाँ पे आ जाना है न्यू पे, राइट, ये न्यू आपको नजर आ रहा है। इस पे आप लोगों ने आके यहाँ पे फिल्टर कर देना है। हमें प्राइम सेलर चाहिए, तो इसके साथ साथ हम स्पाई मेथड करेंगे इन्हीं प्रोडक्ट्स के। यानी कि ये एक सेलर है, इसमें इसको सेल कर रहा है इस प्रोडक्ट को, तो मैं इसके स्टोर को विजिट करूंगा। ये इसका स्टोर है, जस्ट लॉन्च है। तो हमने न्यू सेलर को टारगेट करना है जिनके स्टोर्स 0 से लेके 10 रेटिंग तक होते हैं। तो उनके स्टोर्स में हम जाके स्पाई करेंगे। अब ये एक सेलर है, इसके पास यही प्रोडक्ट है। मैं दूसरे सेलर को देख लूंगा, इसकी 5 रेटिंग है। अब इसके पास एक दूसरा प्रोडक्ट भी है, ये वाला, ये मेरे ख्याल में वेरिएशंस में है। तो आप लोग इसको भी देख सकते हो। अगर ये भी आपके क्राइटेरिया के मुताबिक फुलफिल हो रहा है तो आप लोग इस प्रोडक्ट को भी सिलेक्ट कर सकते हो। अगर यहां से नहीं मिलता तो फिर आप लोगों ने जो है ये जो सेलर है इसको आप लोग देख सकते हो। ये इसका सेलर है। इसके साथ आप लोग देख सकते हो अगर प्रोडक्ट कोई इसके पास पड़ा हुआ है और कोई प्रोडक्ट है। अब ये देखो, इसके इसके स्टोर में हमने विजिट किया तो यहाँ पे और हमें प्रोडक्ट्स मिल गए। एक ये प्रोडक्ट हो गया, एक ये प्रोडक्ट हो गया। तो इस तरह आप लोग जो है एक प्रोडक्ट से काफी सारे प्रोडक्ट्स अपने लिए हंट कर सकते हो। ये देखिए कितने ज्यादा प्रोडक्ट्स है इसके पास। तो इस तरह 1 बाय 1 आप लोगों ने बेस्ट सेलर इस पे अप्लाई करना है। बेस्ट सेलर के साथ साथ फिर आप लोगों ने स्पाई मेथड अप्लाई करना है इस पे। तो स्पाई मेथड के थ्रू अब ये FBA सेलर्स है, 23 इसमें सेलर्स है। इसका सेल रैंक कितना है? 51 है। तो आपको इस मार्केट में बहुत इजीली आपको प्रोडक्ट मिल जाता है। अब जैसे ये एक प्रोडक्ट है, ये कितना, यानी कि FBA सेलर्स है 4, इसमें सेलर्स बैठे हुए हैं और 3000, यानी कि इसका BSR थोड़ा सा ही है, तो इसको हम स्किप कर देंगे। अब ये प्रोडक्ट है, इसके इसमें 7 सेलर हैं, इसकी 208 सेल रैंक है, राइट, ऑफिस प्रोडक्ट्स है। और प्राइस भी जो है इसकी थोड़ी सी कम है। तो इस तरह आप लोगों का जो क्राइटेरिया है उसके मुताबिक आप लोगों ने अपने लिए प्रोडक्ट हंट करना होगा। ये आपसे थोड़ा सा टाइम लेगा, यानी कि एज कम्पेयर टू अगर आप यूएस में काम कर रहे थे तो यूएस में आपसे थोड़ा ज्यादा टाइम ले रहा था। लेकिन अगर आप यूई मार्केट को डेली बेसिस में 2 घंटे भी देते हो तो दैट्स इनफ फॉर यू। आप यहाँ से अच्छा खासा अपने लिए प्रोडक्ट भी हंट कर सकते हो, उसको लिस्ट भी कर सकते हो, और अपने लिए एक अच्छा बिजनेस बिल्डअप कर सकते हो यूई मार्केट में, राइट। तो ये स्ट्रेटेजी थी। इस स्ट्रेटेजी में अगर आप काम करते हो, प्रोडक्ट हंटिंग करते हो, तो आपको काफी अच्छा रिजल्ट मिलता है यहाँ से। तो प्रोडक्ट हंटिंग की सेशन हो गई।
यहाँ तक तो अब आप लोगों ने अपने पास डेटा यहाँ पे मैनेज करके आप लोगों ने डेली बेसिस पे क्वांटिटी लिखनी है सेलर्स की, राइट। अपने पास प्रोडक्ट मेंशन करनी है, तो उस प्रोडक्ट जो प्रोडक्ट अच्छा सेल हो रहा है डेली बेसिस पे, उसके अगर अच्छे खासे 10 यूनिट सेल हो रहे हैं या 20 यूनिट सेल हो रहे हैं, तो आपने उस अंदाजे उसके मुताबिक आप लोगों ने अपने लिए स्टॉक ऑर्डर करना होगा। तो वो आपसे भी फिर उतनी क्वांटिटी सेल होगी। तो ये स्ट्रेटेजी थी, उम्मीद है कि आप सबको समझ आई हुई होगी। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कि आप लोगों ने इस पे काम कैसे करना है, मींस के अब आप लोगों ने लिस्टिंग्स कैसे क्रिएट करनी है, सप्लायर्स कैसे देखने हैं, और फिर आप लोगों ने अमेजोन पे इसको इसकी शिपमेंट्स कैसे क्रिएट करनी है और इसको अमेजोन कैसे सेंड करना है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, गुड लक।